हेलो साथियों, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इससे हम यूज़र्स कैसे प्रभावित होते हैं और भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। और एंड में बात करेंगे हम आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो कंसर्न है, यूज़र के कंसर्न हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो अगर आपको ये हमारा चैनल, हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक के पास तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अंकित यादव जी, उन्होंने ये इस वीडियो की मांग की थी कि आप एक वीडियो बनाएं जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानकारी दे। तो जैसा कि हमने वायदा किया है कि जो भी हमारा सब्सक्राइबर किसी वीडियो को बनाने के लिए पूछेगा या कहेगा तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये वीडियो डेडिकेट है अंकित यादव जी के लिए। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। जनवरी 2021 में व्हाट्सएप अपनी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी के साथ सामने आया और उसने हम सभी यूज़र्स से कहा कि आपको हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है एक्सेप्ट करनी ही होगी, क्योंकि उसको डिनाई करने का कोई विकल्प नहीं था। पहले 8 फ़रवरी की डेट दी गई कि 8 फ़रवरी कट ऑफ डेट है, अगर आप 8 फ़रवरी तक एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो आप फिर व्हाट्सएप की सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद भारत सरकार के दबाव में और कोर्ट के दबाव में इसको 15 मई तक टाल दिया गया कि 15 मई तक आपको एक्सेप्ट करना होगा। ध्यान रहे कि यहाँ व्हाट्सएप ने डिनाई करने का, कि अगर प्राइवेसी पॉलिसी बिना एक्सेप्ट किए कोई व्हाट्सएप चलाना चाहता है तो ऐसा कोई रास्ता नहीं रखा था। आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही होगा। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? व्हाट्सएप के नए नियमों के अनुसार, जैसा कि आपको पता होगा 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, तो व्हाट्सएप के नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप अपने यूज़र्स का डेटा जो है वो फेसबुक और उसकी कंपनीज को दे सकता है। इससे पहले जो व्हाट्सएप था, जो क्योंकि फेसबुक की कंपनी नहीं थी तो वो डेटा किसी को देता नहीं था। यह एक बात और ध्यान रहे कि अभी भी व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे। इसका अर्थ क्या है? मतलब व्हाट्सएप आपके मैसेजेस अभी भी नहीं पढ़ सकता है। कई जगह ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि अब व्हाट्सएप आपके मैसेजेस पढ़ने लगेगा, तो ये झूठी खबर है, अफवाह है। व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, अर्थात व्हाट्सएप अभी भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता है और ना ही वो स्टोर करता है। तो व्हाट्सएप फिर शेयर क्या क्या करेगा? तो व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक और उसकी कंपनी इंस्टाग्राम वगैरह के साथ आपकी प्रोफाइल पे स्टेटस, आपकी लोकेशन आदि आदि शेयर करेगा, आपका इन्फॉर्मेशन उसको देगा। इसके साथ ही साथ जो बिजनेस अकाउंट हैं उनके मैसेजेस को भी व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनीज को देगा। अब ये क्या है? तो कोई भी अगर आप ऐप चलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप ऐड आती है। जैसे आपने कोई गेमिंग ऐप खोली, कोई आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ एड्स आती रहती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप आउट हो गए तो नई लाइफ चाहिए आपको, तो ऐसा कहा जाता है कि आप वीडियो देखिए। प्रमोशन ऐड होती हैं उसमें, गेम्स की प्रमोशन ऐड के कंपनीज को पता है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप गेम खेलने के इच्छुक हैं, और अगर उसमें एक गेम की प्रमोशन ऐड डाल दी जाए तो शायद उसको यूज़र डाउनलोड कर लेगा। तो कंपनीज जो फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती हैं वो अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए ऐड पर ही निर्भर करती हैं। तो व्हाट्सएप भी अपने यूज़र्स की जानकारी फेसबुक और उसकी कंपनीज को देगा, जिसकी वजह से फेसबुक और अच्छे तरीके से ऐड जो है जनरेट कर पाएगी। अब इसको और बेहतर तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो एक विशेष प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए फ़ोन बनाती है, तो वो कंपनी चाहेगी कि उसकी ऐड केवल उन लोगों तक ही पहुँचे जो फ़ोन नया लेना चाहते हैं। अगर वो सभी यूज़र्स को ऐड दिखाएगी तो उसका पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि ज़्यादा यूज़र्स को ऐड दिखाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, और वो अपने टारगेट यूज़र्स, अपने टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ये व्यक्ति फ़ोन ख़रीदना चाहता है तो वो उसको ऐड दिखाएगी, जिसकी वजह से वो व्यक्ति उससे प्रभावित होगा और उसका प्रोडक्ट खरीदेगा। आपने देखा होगा, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो इंस्टा वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर साइड में, मान लीजिए आप शूज़ की शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं शूज़ के लिए, तो आपको साइड में ऐड आने लगती है शूज़ की। तो ये इसी प्रकार से ये पूरा जो है सिस्टम काम करता है। तो
तो अब व्हाट्सएप भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और स्टेटस लोकेशन वगैरह से व्हाट्सएप हेल्प करेगा। प्राइवेसी का अधिकार है सबको, जिस प्रकार से जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, उसी प्रकार आर्टिकल 21 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्राइवेसी का अधिकार भी है। तो हम अपनी पर्सनल जानकारी क्यों किसी ऐप को दें, पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट, बिजनेस अकाउंट में अगर मैसेज करते हैं हम किसी को और कुछ अपना सेंसिटिव डेटा उस तक भेजते हैं तो सेंसिटिव डेटा जो है वो फेसबुक तक पहुंच सकता है या उसकी पेरेंट का या उसकी कंपनियों तक पहुंच सकता है। हालांकि ये सभी कंपनियां कह रही हैं कि आपका डेटा पूरा सेफ रहेगा, अगर हम किसी को शेयर भी कर रहे हैं तो वो वहाँ से लीक नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेफ रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हैकर्स कंपनियों में हैक करके उनकी जो है सिस्टम हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो वो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। कंपनीज या पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा ले सकती हैं अपना एक क्राउड क्रिएट करने के लिए। जैसा कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किस प्रकार से उसका यूज़ किया था डेटा का, कस्टमर के डेटा का। तो इस प्रकार से पूरी एक भीड़ तैयार की जा सकती है, पूरा एक माइंड वॉश लोगों का किया जा सकता है जो बहुत हॉरिफाइंग है। तो ये पूरा का पूरा एक आगे जाके एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है कि ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। तो ये बहुत बड़ी जाके आगे समस्या हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हमारा इच्छा नहीं है तो व्हाट्सएप या कोई भी कंपनी नहीं ये कर सकती कि हमारे पर्सनल डेटा को किसी के साथ शेयर करे। तो व्हाट्सएप को ये चाहिए था कि वो उसमें डिनाई करने का भी ऑप्शन रखता, जो कि व्हाट्सएप ने नहीं रखा। अब बात की भारत की केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो भारत की केंद्र सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि प्राइवेसी पॉलिसी भारत में लागू हो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जो प्राइवेसी पॉलिसी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए नहीं है। मतलब वहाँ के लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं प्राइवेसी को लेकर कि व्हाट्सएप वहाँ पर ये नहीं कर रहा है, भारत में कर रहा है। जबकि भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूज़र्स हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेस भारत में है व्हाट्सएप का। तो 40 करोड़ यूज़र्स हैं। भारत सरकार का मानना है ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने यूज़र्स बना लिए। भारत में बहुत से लोग व्हाट्सएप पर डिपेंड करते हैं अपनी मैसेजिंग के लिए। अब आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये आप नहीं कर सकते। भारत सरकार बहुत रिजिड है, बहुत मतलब इसको बहुत सीरियसली ले रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस भी चल रहा है इसको लेकर और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि भारत सरकार इसको यूं ही जाने देगी। और अगर व्हाट्सएप ने अभी तक ये कहा है कि आपको यूज़र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर यूज़र एक्सेप्ट नहीं करता तो वो फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप का ही कहना ये है कि हम और अच्छी सर्विस देने के लिए इस डेटा को ले रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं, और भी कई कंपनीज लेती हैं ऐसे डेटा, जैसे इंस्टाग्राम लेता है, फेसबुक मैसेंजर लेता है, और भी कई कंपनीज लेती हैं। लेकिन अगर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और यूज़र अपना डेटा नहीं देना चाहता तो व्हाट्सएप हैव नो राइट कि वो क्लेम करे कि आप हमें डेटा दीजिए, हम दूसरी कंपनी को शेयर करें। तो भारत सरकार इसमें बहुत रिजिड है और बिल्कुल भारत सरकार कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। और व्हाट्सएप अगर नहीं झुका तो प्रॉब्ली भारत में व्हाट्सएप बंद भी हो सकता है। अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं कि सबसे पहली बात कि यूज़र्स क्या करें। तो यूज़र्स एक काम करें, अगर हम मेरी सलाह माने तो कोई एक सेकेंडरी ऐप भी रखें, टेलीग्राम या और कोई भी मैसेंजर ऐप। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, याद रहे। तो आप किसी भी एक मैसेंजर ऐप जो अच्छी ऐप हैं उन पर भी एक अकाउंट रखें, ताकि अगर व्हाट्सएप बंद हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये पॉसिबल है, व्हाट्सएप बंद भी हो सकता है भारत में। अगला प्रश्न, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने पहले भी कह रखा है कि अकाउंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन आप व्हाट्सएप का प्रयोग आगे नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा। तो एक्सेप्ट अगर किसी यूज़र ने कर लिया, वो परेशान बिल्कुल नहीं हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा या फिर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल का डेटा वगैरह सब चोरी हो जाएगा, बैंक अकाउंट चोरी हो जाएगा, पैसे कटने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो काम डाउन रहें, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न, पता कैसे चलेगा कि हमने एक्सेप्ट किया या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम धीरे धीरे एक्सेप्ट उसको करते चले जाते हैं क्योंकि हमें अपना दूसरा काम करना होता है।
तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बिना उसको पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों ने ऐसे भी एक्सेप्ट कर रखा होगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को। तो यूज़र्स कैसे पता करेंगे? तो इसका कोई भी तरीका नहीं है पता करने का। अगर आपके पास अभी नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, तब आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो मैसेज नहीं आ रहा है आपके पास, तो मतलब आप मैसेज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर व्हाट्सएप भारत में बंद होगा तो दूसरे मैसेंजर ऐप चलते रहेंगे, दूसरे ऐप के ज़रिए से आप अपने मैसेज वगैरह पहुंचा सकते हैं बड़े आसानी से। अब तो तमाम इतने ऐप्स आ चुके हैं, आप ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाके तमाम ऐप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, सभी लोग व्हाट्सएप पे अवेलेबल थे और व्हाट्सएप बहुत आसान था, लेकिन अगर व्हाट्सएप बंद होता है तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पता चला होगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।